बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम करते हैं आपको टेस्टी यमी रेसिपीज़ में। इस पेज पर बहुत ही क्विक और सादा और आसान सी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो आज भी हम एक आसान सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली, आधा कप ऑयल डाला और एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने काट के इसमें ऐड कर दिया। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि हमें राइस बनाने हैं। उसके लिए बहुत डार्क कलर भी नहीं चाहिए और लाइट भी नहीं, नॉर्मल सा कलर चाहिए। गोल्डन ब्राउन होने पर हमने इसमें 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी का पीस, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। 1 से आध मिनट के लिए इसे पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कोई भी मसाला भूनते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि आपको मसाला जलने की टेंशन हो या वैसे ही आप इसमें डालना चाहें तो थोड़ा बहुत पानी डाल के इस तरह से इसकी पकाई कर सकते हैं। 2 चम्मच हमने नमक के डाल दिए, 2 से 3 चम्मच सब्ज़ मिर्चों के डाल दिए। सुरख मिर्चें हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और ये 1 केजी हमने आलू इस तरह से गोल शेप में काट के डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी की शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं, नो मैटर। 5 से 6 मिनट बनाने के बाद अब हमने इसमें 3 से 4 आलू बुखारे की गुठलियाँ, 2 से 3 पीस हमने इसमें वो इमली के और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ये डाल दिया है। अगर आप आलू बुखारा और इमली नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल देना है। 1 केजी चावल थे और हमने पानी जो डालना है वो 2 किलो। जितने चावल हों उससे हमेशा डबल पानी ऐड किया जाता है। और फिर हमने इसे मिक्स किया और ढक्कन लगा दिया ताकि पानी को अच्छे से बॉयल आ जाए। बॉयल आने पर हमने इसे दोबारा इसमें चम्मच हिलाया और साथ ही हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे उन्हें इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये 1 किलो चावल हैं। मैंने इन्हें पहले से अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। चावलों को हमेशा पहले साफ़ कर लिया करें, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो कि हमें निकालना ज़रूरी होती है। कोई कंकर वगैरह होता है, अगर मुंह में आ जाए तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो देखिए अब पानी को बॉयल आ चुका है। ढक्कन उतार के आप इसमें चम्मच हिलाना है। चम्मच बार बार और बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, क्योंकि इससे चावल टूट सकते हैं। तो अब हम इस तरह से पानी उबलते पानी में ही नमक चेक करेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है और मैंने इसमें 1 चम्मच मज़ीद नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरह से जब उबलते पानी में नमक डालते हैं ना तो वो इसमें हल हो जाता है। और अगर पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और नमक चेक करें, नमक कम हो, नमक डालें तो वो बिल्कुल भी इसमें हल नहीं होता। वो कहीं नमक ज़्यादा रह जाता है और कहीं कम। इसलिए आप हमेशा ऐसे किया करें कि नमक उबलते पानी में ही एक बार चेक कर लिया करें। तो देखिए मज़ेदार सा झटपट आलू पुलाव हमारा रेडी हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे दम लगाने लगे हैं और मैंने इसमें खूबसूरती के लिए मज़ीद एक चीज़ ऐड की है, बंद गोभी। साथ में 2 सुरख मिर्चें थी वो काट के डाल दी फ्रेश, और 2 ही मैंने सब्ज़ मिर्चें खूबसूरती के लिए ऐड की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और मैं इसे दम लगा दूँगी। आप कोई भी अखबार या कपड़ा वगैरह रख कर इसे दम लगा सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट दम के बाद हमारे चावल बहुत मज़े से रेडी हुए हैं। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप भी इस तरह से इसे झटपट मिनटों में रेडी कर सकते हैं। बहुत ईजी सिंपल सी रेसिपी है, घरेलू रेसिपी है और हर कोई इसे बनाना और खाना पसंद करता है। और गर्मियों की तो ये जान है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे एक नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।